आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और तो आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हो, क्या समझ में ही नहीं आ रहा देश को क्या क्यों कर रहे हो? सर विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे परिवार नहीं पल पा रहा। प्राइवेट जो डिम्स का ड्राइवर है उनको 29,000 कुछ रुपए मिलते हैं, हमको 22,411 रुपए मिलते हैं। कहाँ से हम परिवार को पाल पाएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो पंकज शर्मा सर जो परिवहन मंत्री हैं, डॉक्टर पंकज जी तो जी उन्होंने ये भी कह दिया काम करो तो कर लो, नहीं तो जाओ बाहर। हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं, काम जो प्राइवेट में दे रहे हैं वो कर लो, नहीं तो जाओ बाहर। ऐसा मंत्री जी ने कहा। बिल्कुल कहा है जी। हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके डीटीसी के अंदर डेली वेज तो कर सकते हैं। किसी जी सीएम थी तो उन्होंने कहा था कि 30,000 कुछ रुपए ड्राइवर के लिए और 29,000 कुछ रुपए कंडक्टर के लिए, लेकिन सिर्फ कहा ही था, उन्होंने लागू नहीं किया था। दिल में थोड़ा विश्वास ये था कि केंद्र में बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी आ जाएगी तो हो जाएगा। को लगा कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल जी, लेकिन अब उससे बड़ी समस्या हो गई। गवर्नमेंट हमने अपने पास से एक जॉब सिक्योरिटी दे देगी, ऐसी दिल्ली के कर्मचारी चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार हमें ये बोल देती है कि हम भी केंद्र सरकार के अधीन है और हमें जो केंद्र सरकार ऑर्डर देगी वही हम कर्मचारी। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। लेकिन ये जंतर मंतर में ये लोग आप देख सकते हैं, ये सब डीटीसी से जुड़े हुए लोग हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों ये लोग यहाँ पर आए हैं और किस लिए ये कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई, क्यों बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इनके नेता हैं, इनसे हम लोग कुछ पूछेंगे। आइए, आज किस लिए यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए? आज यहाँ भगवान विश्वकर्मा दिवस जो है उसको राष्ट्र दिवस घोषित कराने के लिए भारतीय मजदूर संघ श्रम दिवस तो हम हर साल 17 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन आज यहाँ का उद्देश्य था कि इस दिन को कई स्टेटों में अवकाश घोषित किया गया। तो हम चाह रहे हैं, हमने ये यहाँ से एक आवाज़ उठाई है कि इसको श्रम दिवस घोषित किया जाए। अब अनेकों यूनियन के संविदा कर्मचारी इसमें आए हैं, अनेकों डिपार्टमेंट से, तो वो अपनी मांग, जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है 20 साल से प्रताड़ित है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की जनता की सेवा करता है, वो संविदा जो शब्द है, संविदा, ये एक कलंक है, ये कर्मचारी के ऊपर कलंक है। इस कलंक को उखाड़ फेंकने के लिए आज ये यहाँ पे इकट्ठा हुए और दिल्ली सरकार को इस मंच के माध्यम से हमने बताना चाहा। हमने ज्ञापन भी दिया है, ये ज्ञापन संयुक्त ज्ञापन दिल्ली सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी पहुंच जाएगा और इसके लिए हमने 3 महीने का समय भी दे दिया है। 3 महीने में हमारी जो ये आवाज़ है, ये बुलंद है, इसको माना जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये सिर्फ डीटीसी को लेकर कर रहे हैं? किसको? डीटीसी में तो काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। काफ़ी लोग, हमारी जो बातचीत हुई है, काफ़ी लोग परेशान से हैं, परमानेंट अपने को चाह रहे हैं कि, लेकिन कुछ नहीं है। क्या मामला है चीज़? हमने आपको बताई कि संविदा जो शब्द है वो एक डीटीसी में नहीं है, वो अनेकों डिपार्टमेंट है, लेकिन डीटीसी में एक लार्ज संख्या है, एक लंबी संख्या है। यहाँ पे तकरीबन 20,000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जो लगभग 15, 17, 20 साल से काम कर रहे हैं। आज इस महंगाई के युग में जो 20,000 रुपये में एक कर्मचारी कैसे अपना गुजारा कर रहा है, ये वो कर्मचारी बता सकता है। तो हमारा उद्देश्य है कि कोई भूखा ना रहे, जबकि दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री जी, आज उनका जन्मदिन है, हम उनके जन्मदिन पे भी ये अपनी मांग रख रहे हैं कि इन कर्मचारियों के लिए भारतीय मजदूर संघ की तरफ से सोचा जाए और इनकी मांग पूरी की जाए। ठीक है, चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में डीटीसी के कर्मचारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। और डीटीसी के लोगों की बड़ी पुरानी समस्याएं रही हैं, तो आज ये सब लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या भाई साहब, क्या समस्या समाधान नहीं निकल पा रहा क्या डीटीसी का? आइए। कोई समस्या का समाधान नहीं। हाँ जी सर। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और तो आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा देश को क्या क्यों कर रहे हो? सर विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे परिवार नहीं पल पा रहा। क्या बात कर रहे हो? बात यही कर रहे हैं सर। हम आपको बताएं कि हमको 862 रुपये मिल रहे हैं। हम आपको दिखाएं कि एक प्राइवेट जो डिम्स का ड्राइवर है उनको 29,000 कुछ रुपए मिलते हैं, हमको 22,000। जी सर जी, हमको 22,411 रुपए मिलते हैं। विरोध नहीं करेंगे हम। हमको क्लस्टर में दे दिया जहां हमारे लिए कोई पानी की सुविधा नहीं, टॉयलेट की सुविधा नहीं, कुछ भी तरीके की कोई सुविधा नहीं। हमको ये दिखाएं सर, आपको ये उनका चार्ट है जो उन्होंने, ये उनके ड्राइवर है जी।
जो उनकी 29,352 रुपए सैलरी है उनके ड्राइवर की, और हमारे लिए ड्राइवर 22,411 रुपए है। अब बताओ, उनसे PF भी है, ESI भी है, कहाँ से हम परिवार को पाल पाएंगे, कहाँ से बच्चों के पढ़ा पाएंगे, कभी घर का राशन भी है, किराया भी है, किराए के मकान में भी रह रहे हैं, बताओ कैसे परिवार नहीं पाल पाएंगे। सर एक चीज समझाइए कि ये मुद्दा आपका कितना पुराना है और किन किन लोगों तक आप पहुंच चुके हैं और अब तक कोई समाधान निकला है? किसी ने आश्वासन दिया है कि वो भी नहीं है? किसी सब आश्वासन, जो मुख्यमंत्री से भी मिले हम, परिवहन मंत्री से भी मिले हम, सबसे मिले हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके बारे में करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। तो पंकज शर्मा सर जो परिवहन मंत्री हैं, डॉक्टर पंकज जी, तो जी उन्होंने ये भी कह दिया काम करो तो कर लो, नहीं तो जाओ बाहर। ऐसा मंत्री जी ने कहा? बिल्कुल कहा है जी, हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं, काम जो प्राइवेट में दे रहे हैं वो कर लो, नहीं तो जाओ बाहर। अब 22,000 में क्या परिवार पल पाएंगे सर इस महंगाई में? एक दूध की थैली भी पीछे 62-65 रुपए की आ रही है। जी सर 70 रुपए की आती है सर, यहाँ पे 70 रुपए की, तो टोंड वाली बता रहा हूँ सर मैं, 70 रुपए की आती है। उसमें क्या 1 किलो दूध में चाय, इसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, वो परिवार को कैसे करेगा? आप लोग कितना पुराने हो चुके हैं या अभी अभी सबकी ज्वाइनिंग है? नहीं सर, मैं 15 साल से लगातार कर रहा हूँ, निवासपुरी में भी, सुखदेव बिहार में भी, ओखला में भी, अब मैं जो उसमें भी भेज दिया 2010 से है सर। पहले भी कर चुके, ठेकेदारी में छोड़ के चले गए, जो DTC के अंदर आए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 2010 से आए हैं सर। बहुत बड़ी हमारे लिए बिल्कुल आत्महत्या करने की जैसी नौबत आ चुकी है सर हमारी। ये परमानेंट नहीं कर सकते, कम से कम हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके DTC के अंदर डेली वेज तो कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये इसको समझाइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आप लोग चाह रहे हैं कि DTC के अंदर आ जाए? हाँ, DTC के अंदर आ जाए, लेकिन ये ना वो कर रहे, परमानेंट तो बहुत दूर की बात है। तो चुनाव से पहले तो बीजेपी ने वायदा किया था आप लोगों से और आप लोग बहुत साथ भी थे। बिल्कुल, हम लोग उसके बाद मिले मुख्यमंत्री वगैरह से? मिलने के बाद तो वही बात है जी, करेंगे, अभी सोचेंगे, अभी तुम्हारा नंबर आएगा, अभी हम बिजी हैं, बहुत काम है इनके। वीरेंद्र सचदेवा जी का जो कहना है कि हमारी सरकार आई तो हम आपको पक्का करेंगे, ये आपको दिखा रहे हैं अखबार की। परिवहन मंत्री भी सर वो मिट गई है, वो भी दिखा देते हैं उन्होंने क्या बोला। अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी है, वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई, हमने लोगों से भीख मांगी, जोड़ी फैलाई, बहन बेटी के पैर पकड़े, बुजुर्गों के पैर के, हमारी बीजेपी सरकार है हमारी ये दुर्दशा कर दी। जो लोग सवारियां गाड़ी में बैठती थे उनको भी हम यही समझाने की कोशिश करते थे, बीजेपी को वोट देने। बस में समझाते थे कि बीजेपी को वोट दो। लोगों को बस में भी समझाया कि भाई जो ऐसा है बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ गाड़ियां बढ़ जाएंगी, गाड़ियों में ये सुविधा हो जाएगी, तो सबको दिक्कत नहीं पड़ेगी ज्यादातर। तो लेकिन हम क्या करें, कुछ लोगों ने दिए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं दिए होंगे, ये भी हो सकता है। हम लोग तो आप लोगों के जो सवारी आती थी उसके के साथ आपने प्रचार किया था बीजेपी का कि उनको वोट दें? प्रचार करने का मतलब नहीं था, मतलब ये था सर, जब आतिशी जी CM थी तो उन्होंने कहा था कि 30,000 कुछ रुपए ड्राइवर के लिए और 29,000 कुछ रुपए कंडक्टर के लिए, ऐसा कहा था। लेकिन सिर्फ कहा ही था, उन्होंने लागू नहीं किया था। अब लागू नहीं किया, उसे इसलिए 10 साल से उनकी सरकार रही और दिल उब गया था। अब दिल में थोड़ा विश्वास ये था कि केंद्र में बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी आ जाएगी तो हो जाएगा। और 7 अक्टूबर 2024 को जब वीरेंद्र सचदेवा जी का इश्तिहार देखा गया तो और भी समझ में आ गया, विश्वास ज्यादा बन गया कि आते ही हो सकता है बीजेपी हमारा कल्याण कर दे। इसलिए जब भी हम बस पे जाते थे, हमें तो जहाँ 10 मिनट के लिए टाइम मिलता है या 5 मिनट के लिए टाइम मिलता है, या सवारियों से कभी कंडक्टरों की बात होती है तो उसमें बस यही कहा जाता था कि आप बीजेपी की सरकार लाइए। जैसे कि जब भी केजरीवाल जी के पास जो भी होता था तो वो कहते थे केंद्र में सरकार बैठी है, वो हमें करने नहीं दे रही है, केंद्र की सरकार केंद्र में बैठी है, वो हमें करने नहीं दे रही। तो हम आधा अपने दिमाग से ये भी लगाए कि कम से कम बीजेपी आएगी तो ये तो नहीं कहेगी ना कि केंद्र में बीजेपी बैठी है, हमें करने नहीं दे रही। ये समस्या से मतलब मुक्ति मिल जाएगी। आपको लगा कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा? बिल्कुल जी, कम से कम ये समस्या नहीं रहेगी कि केंद्र वाले नहीं करने दे रहे, LG साहब नहीं करने दे रहे, अब ये समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अब उससे बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि AND के कम से कम 100 ड्राइवर PMI में भेजे गए, वो प्राइवेट कंपनी है, और TKD के फिर 101 ड्राइवर स्विच मोबिलिटी में भेजे गए और वो भी प्राइवेट कंपनी है। और उसमें बस यही कहा जाता है 2 दिन 4 दिन के लिए जैसे हम मर्जी, मतलब अपने DT से हिसाब से काम किए। जब भी बस हम लेके जाते हैं तो अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ हमारा रुकने का जगह है वहाँ DTC के ATI बैठे हुए हैं जो गाड़ी एंट्री करते हैं, वहाँ उनकी गाड़ी भी एंट्री नहीं होती है। मतलब संविधान है और जो DRTA एक्ट है, दोनों का कहीं भी
इन्होंने पालन नहीं किया है। जब 1952 में डीटीसी में डीआरटीए एक्ट आया था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि डीटीसी डीआरटीए एक्ट से चलेगी, संविधान से भारत चलेगा। लेकिन 365 दिन चलने वाली समस्या, 365 दिन चलने वाली संस्था में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं हो सकते, ये अपना संविधान कहता है, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन ये बताइए कि प्राइवेट में आपको क्या परेशानी है? प्राइवेट में एक तो ये परेशानी है कि प्राइवेट कंपनी से जितनी भी, आज मैं दिल्ली की पब्लिक को भी ये अवगत करा दूं कि बस स्टैंड पे खड़ी रहती है और प्राइवेट वाले आपने देखा होगा निकल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की जनता के साथ में है। अब इस दिल्ली की जनता को मैं ये बता दूं कि वो बस वाले बस क्यों नहीं रोकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बस नहीं रोकते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं पहुंचे कि बस क्यों नहीं रोकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग भी देखते थे कि यार तो पता क्यों नहीं रुक रही है, इसे रुकना चाहिए, स्टैंड इसका। ये समस्या, ये सिचुएशन जो पैदा की गई है, ये आम आदमी पार्टी की जो पिछली सरकार रही, केजरीवाल जी की सरकार, इन्होंने पूरी की पूरी संस्था दिल्ली परिवहन निगम को प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द कर दिया। अब ये प्राइवेट कंपनियां अपनी बसें चला रही हैं दिल्ली परिवहन निगम में, तो गवर्नमेंट ने उनसे हायर की गई हैं। ये जितनी बस इलेक्ट्रिक आजकल रोड पे दौड़ रही हैं, सारी किलोमीटर पे हायर की गई हैं। इन प्राइवेट मालिकों ने, इन प्राइवेट लालाओं ने उस ड्राइवर पर दबाव बनाया है कि आप स्टैंड पे बस रोको या मत रोको, मुझे नहीं मालूम, मेरी किलोमीटर शाम को पूरे चल के डिपो में आने चाहिए। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो किलोमीटर पूरे करने के चक्कर में, क्योंकि उनको किलोमीटर का पैसा मिलता है मालिक को, भाई ड्राइवर कितना 8 रुपये किलोमीटर लेगा, 9 रुपये किलोमीटर लेगा, लेकिन उसको तो 100 रुपये किलोमीटर मिल रहे हैं 1 किलोमीटर चलाने के कंपनी को, तो वो तो अपना किलोमीटर पूरा चलवाएगी ना, वो 8 रुपये किलोमीटर नहीं देखेगी। तो उस किलोमीटर को चलाने में 8 से 10 घंटे भी लग जाएं तो उसको एक्स्ट्रा मेहनताना नहीं मिलता, उस ड्राइवर को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। वो जितने किलोमीटर चला के आएगा उतने किलोमीटर के उससे पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा घंटे का कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर वो स्टैंड पर सवारी नहीं बैठाई उसने और उस सवारी ने, किसी ने कंप्लेंट करी, तो उस ड्राइवर को 3-4 दिन के लिए नो ड्यूटी कर दिया जाता है, मतलब उसको ड्यूटी नहीं मिलेगी और वो नो ड्यूटी हो जाएगा। इतने 3-4 दिन की वो दिहाड़ी अपनी खो देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली परिवहन निगम में आप जितने दिन आओगे आपको उतने दिन का पैसा मिलेगा, बाकी अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। मैं ये समझना चाहूंगा, केजरीवाल सरकार ने किया वो तो हार गए, उनको हरा दिया दिल्ली की जनता ने, पर आपको तो बीजेपी ने भी वादा किया था, वो वादे का क्या हुआ? वो वादे का ये हुआ, मैं खुद अपनी मुख्यमंत्री जी के पास गया, परिवहन मंत्री जी से हम मिल के आए हैं, और अपने प्रवेश वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई और कपिल मिश्रा जी से भी मेरी मुलाकात हुई। सबसे मैं नेताओं से मिल के आया हूँ और उन्होंने केवल आश्वासन दिया है कि अभी हमारी पार्टी सरकार में नई बनी है, थोड़ा सा हमें समय दो, लेकिन उस समय को एक सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा रहा कि भाई आपका हम इतने समय में बेसिक ग्रेड पे लागू कर देंगे, जॉब सिक्योरिटी दे देंगे। ये सारे जितने भी कर्मचारी आज यहाँ रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर जंतर मंतर पर जो अपनी बात को पहुँचाने के लिए आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हमें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए। आप कोई भी गाड़ी चलवाओ, क्या फर्क पड़ता है, आप कूड़ा उठाने की गाड़ी चलवाओ, आप जल बोर्ड के टैंकर चलवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट हमें अपने पास से एक जॉब सिक्योरिटी दे देगी कि भाई 60 साल की आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपको जैसे हरियाणा में नायाब सैनी ने दी है, हिमाचल में मिल रही है, ऐसी दिल्ली के कर्मचारी चाहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार हमें ये बोल देती है कि हम भी केंद्र सरकार के अधीन है और हमें जो केंद्र सरकार ऑर्डर देगी वही हम कर्मचारी। तो डबल इंजन है तो उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा? उसका फायदा देखो जब लागू हो जाए तभी फायदा मिलेगा, जब तक तो हम खूब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अपने अधिकारी, हमारे अधिकारी भी इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, पत्र लेकर के जाते हैं, सचिवालय में जाते हैं कि भाई इन कर्मचारियों की ये समस्या है, इसका समाधान करो, लेकिन उनको भी लौटा दिया जा रहा है। तो ये 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन, कुछ सोचकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जैसे कि हम भारतीय मजदूर संघ के हिसाब से यहाँ आए थे और मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके जन्मदिन पर, लेकिन अगर जो अपने जन्मदिन पर अगर हमें भी ये तोहफा दे दें तो वो खुशी 2 गुना हो जाएगी। ठीक है सर, हमें अगर ये उस बात का खुशी अगर जो मिल जाती है कि उनका जन्मदिन है, सबसे बड़ी बात है कि विश्वकर्मा जयंती के दिन उनका जन्म हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, और उनकी ढेर सारी बधाई। लेकिन उस बधाई के साथ साथ अगर आज ही के दिन हमें समान काम समान वेतन दे देते हैं तो वो उनका जन्मदिन की
खुशी 2 गुना बढ़ जाएगी सर। समान काम समान वेतन की आपकी मांग है। जी सर। चलिए देखिए और लोगों से बात करते हैं। तो विक्रांत, यहाँ पे समान काम समान वेतन मांग रहे हैं ये लोग। बिल्कुल लंबे समय से DTC के तमाम अरे, लोग कर रहे हैं बात। धन्यवाद। बात तो करके देखिए ना, इतने आपने बढ़िया बोला, कुछ समझाइए। माननीय बहुत सारे भाइयों ने बात अपनी रख दी है। अच्छा, अब मुझसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिन्होंने बात रखी है। मैं बहुत छोटा सा नाराज हैं कुछ? ना, 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 ना। हमसे तो नाराज नहीं, हमें तो बताइए कुछ। मैं देखिए शुगर और BP का पेशेंट हूँ। मैं थका पड़ा दवाई खाइए। दवाई खाइए। इतना ज्यादा जो है मेहनत बस की नहीं। हाँ, पर ये आज का कुछ फायदा होगा? मोदी जी का जन्मदिन है, आप लोगों ने बात रखी है इसका। देखिए हमारी तरफ से मोदी जी के जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य और तरक्की के साथ में वो ग्लोबल लीडर बनने जा रहे हैं। लोग उन्हें मान रहे हैं। वो इस दुनिया में और विख्यात हों, दुनिया के लिए काम करें। बहुत सारे देश हैं जिनमें हमारे देश से भी ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं। उनकी तरफ भी वो पहले से भी ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा ध्यान में। पर आपका भी ध्यान रखें DTC वालों का। DTC वालों के लिए मोदी जी से एक ही गुजारिश है कि दिल्ली की जनता के लिए जो आपने पहले से एक व्यवस्था बनाई थी, जो दिल्ली परिवहन निगम के रूप में आपने जनता के लिए दिया, आज उसका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में आ चुका है। जब तक नई गाड़ियां नहीं आए जनता को लाभ नहीं मिलेगा। ये जाम की समस्या, प्रदूषण की समस्या, दुनिया भर की समस्याएं बनती रहेंगी। गाड़ियां होंगी तो लोग अपनी गाड़ियों से नहीं चलेंगे। कम से कम इस समय DTC को 15,000 गाड़ियों की आवश्यकता है। ये रोड का जाम अपने आप डाउन हो जाएगा। हर आदमी जब घर से निकलता है उसको गाड़ी नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेके चलता है। अब एक कार में एक आदमी चलेगा तो जाम तो लगना है ही है। अगर गाड़ियां होंगी तो फिर क्यों जाम लगेगा? बिल्कुल। पॉल्यूशन की समस्या खत्म होगी, दुनिया भर की समस्याएं खत्म होंगी और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि गाड़ियां ज्यादा हो। हमने देखा कितनी गाड़ियां तो अभी वो फंक्शन में लगी हुई थी। देखिए बिल्कुल DTC की इस समय हालत एकदम खराब है और DTC के कर्मचारी भी, क्योंकि राजनीतिक रूप से बेचारे जुड़े रहते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की थी दिल्ली के चुनाव में और सही में जो कह रहे थे कि हमने BJP का प्रचार किया था, तो उस तरीके से इन्होंने खूब प्रचार भी किया था। और इन कर्मचारियों को ये लग रहा था कि BJP की सरकार आएगी तो उनके दिन फिर जाएंगे, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो पूरी तरीके से जो पक्का उन्हें किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर, हालांकि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा दिवस भी होता है, तो इस दिन ये लोग जंतर मंतर पर बैठकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इनको रिटर्न गिफ्ट मिले। इनकी जो पुरानी मांग है, क्योंकि BJP ने तो लंबे समय से कहा है कि इन सभी को पक्का किया जाएगा, तो क्या इनको पक्का करते हैं, ये सब इंतजार अभी करना पड़ेगा। विक्रांत, ये भी समझाइए, ये भारतीय मजदूर संघ BJP से ही जुड़ा हुआ देखिए भारतीय मजदूर संघ की ये जितने भी अलग अलग संगठन के लोग आए थे, चाहे DTC के हों या बाकी लोग हैं, वो सब यहाँ पर आज इसीलिए इकट्ठे हुए थे। और ये लगभग हर साल इस तरीके का कार्यक्रम विश्वकर्मा दिवस के दिन किया जाता है। और भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। वो BJP से नहीं जुड़ा हुआ, किसी भी मजदूरों से जुड़ा हुआ मजदूरों का संगठन है। वो श्रमिक संगठन है। यही मैं कहना चाहता हूँ। लोग पहली बार आए आप लोगों के साथ जुड़ने या पहले भी आते रहे? DTC के हमारे पिछले 20 साल से हमारे साथ है, 25 साल से 30 साल से हमारे साथ है। आज से नहीं, 40 जब से संगठन है दिल्ली परिवहन निगम, वो हमारे साथ ही है। ऐसे कोई नया नहीं जुड़ा है वो। तो कुछ इन लोगों की समस्या तक पहुंचेगा कहीं बात, कुछ समाधान के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? उनकी जो प्राइवेटेशन हो रहा है, वो उनका जो मुद्दा है, 2-3 मुद्दे हैं उनके, वो करेंगे। हमने सरकार के रखा है अभी। आज हमने यहाँ श्रमिक दिवस के रूप में हमने चिताया दिल्ली सरकार को। आगे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर दिल्ली सरकार नहीं सुनेगी तो उसका एक प्रदर्शन किया जाएगा, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि मजदूरों की आवाज़ मजदूर संघ उठाता रहेगा। मतलब कि उन्हें आप पे भरोसा रखें? बिल्कुल भरोसा है। भारतीय मजदूर संघ आज के 1955 से बना हुआ है। आप देखो ना, एटक पेटक हैं जितने में, उन्होंने 2 फाड़ हो गए हैं। भारतीय मजदूर संघ एक संगठन ऐसा है जो हर 3 वर्ष के बाद अपना प्रदेश का, यूनियनों का, केंद्र का, उनका पूरा नवीकरण होता है। जो अध्यक्ष के रूप में कोई भी नीचे वाला प्लेटफॉर्म से नीचे वाले प्लेटफॉर्म को जो बंदे कार्यकर्ता बैठे रहते हैं उनको आगे प्रमोट किया जाता है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ एक अनोखा संगठन नहीं है, बहुत देश के हित में काम करने वाला है। राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित के ये काम करने वाला संगठन। ये बात ही समझाए थे कि आज का दिन क्यों सिलेक्ट किया गया यहाँ पर? हाँ, ये भगवान विश्वकर्मा जयंती हम
आज से नहीं, पीछे जब से हमारा संगठन बना है तब से हम मनाते हैं। और ये मजदूरों का जो हम 1 मई को हमारा नहीं है, जो हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं उनका 1 मई का नहीं है। ये विश्वकर्मा जयंती जो है हमारे यहाँ की जो प्राचीन से प्राचीन जो सभ्यता चल रही है, वो भगवान विश्वकर्मा जो हमारे पूर्वज थे उनके हम जयंती मनाते हैं, इसलिए क्योंकि ये पुराना है संगठन है हमारा। चलिए शुक्रिया। तो विक्रांत, तो आज का दिन जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन का रहा सब चीज़ों का। अब पुलिस ने उन्हें कह दिया कि भैया समय समाप्त हो गया आपका, तो सबने अपना तंबू उखाड़ लिया। यहाँ का भी तंबू उठ गया है। हाँ। वहाँ पर भी कुछ रिटायर्ड कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर, तो 17 सितंबर को देश उनका जन्मदिन मना रहा है, बड़ी बड़ी विशेष आ रही हैं। लेकिन इस जंतर मंतर पर भी पूरी रौनक थी। जो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो सब यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे। अब अपना तंबू समेटने में लगे हुए हैं। विक्रांत, यहाँ से कुछ ही दूर पे त्यागराज स्टेडियम है, वहाँ का माहौल अलग है। वहाँ पर लोकार्पण समारोह चल रहा है, वहाँ भी पुलिस की भारी मौजूदगी थी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी है। यहाँ इसलिए कि कोई हंगामा ना हो जाए, और वहाँ पर इसलिए कि किसी तरह का वीआईपी कार्यक्रम में व्यवधान ना हो जाए। तो अब ये तमाम लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। डीटीसी के लोग आए थे, उनकी लंबी समय से जो डिमांड चल रही है पक्का करने की और बाकी चीज़ों की, जिसकी तरफ अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। तो इन लोगों को उम्मीद है कि इस तरीके के धरना प्रदर्शन करने से इनकी भी बात कभी सुनी जाएगी। जी हाँ, तो देखिए, स्वतंत्र में हमने आपको दोनों तस्वीरें दिखाई। एक वीडियो आपको त्यागराज स्टेडियम पर था मोदी जी के जन्मदिन पर, दूसरा जो हमने ये वीडियो बनाया ये जंतर मंतर में, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन। तो इसी तरह की खबरें जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, लोगों की आवाज़ है, आप दास स्वतंत्र पर सुनते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे जिन्होंने आपको बताया, और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।